अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा आज हम पढ़ रहे हैं सूरत सबा, लेसन नंबर 18। मुतालिया कुरान करीम में से सूरत सबा लेसन नंबर 18। तो आइए पहले हम इसका तारुफ देखते हैं। सूरह सबा मक्की सूरत है। इसके आगाज में अजमत बारी ताला का बयान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और आखिरत के बारे में मुशरिकीन के एतराजात का जवाब दिया गया है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजीमुशान बादशाहत के साथ बेशुमार नेमतें अता फरमाई थीं। ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र और उसकी फरमाबरदारी करते रहे। फिर कौम सबा का जिक्र किया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतें अता फरमाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से उन्होंने दरिया पर एक बड़ा बंद बनाया, फिर इससे कई नहरों का जाल बिछाकर आपाशी का शानदार निजाम भी कायम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें 2 वसी बागात अता फरमाए। नीज यमन से फलस्तीन तक उनकी तिजारत को फैला दिया। लेकिन इस कौम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। दरिया पर बनाया गया बंद टूट गया, उनके बागात उजड़ गए और उनकी तिजारत तबाह हो गई। सूरत के आखिर में रसालत का जिक्र और आखिरत पर ईमान लाने का बयान है। नीज आखिरत में नाफरमानों के बुरे अंजाम से भी डराया गया है। ये था सूरत सबा का तारुफ। अब देखते हैं हम इसके उर्दू सवाल जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरत सबा के पहले रुकू में क़यामत का इनकार करने वालों का एक एतराज और अल्लाह ताला की तरफ से इसका जवाब तहरीर करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरत सबा के पहले रुकू में क़यामत का इनकार करने वालों का एतराज ये है। कफार कहते थे, वक़ाल अल्लज़ीना कफरू, काफिर कहते थे, ला तातीन साअतु, के क़यामत नहीं आएगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, बला, क्यों नहीं, व रब्बी, मेरे रब की कसम, लतातियन्नकुम, जरूर तुम्हारे पास क़यामत आएगी। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, मेरे रब की कसम, जो गैब को जानने वाला है, आलिमुल गैबी, जो गैब को जानने वाला है, क़यामत तुम पर जरूर आएगी। अल्लाह ताला से जर्रा बराबर भी कोई चीज छुपी हुई नहीं है, न आसमानों में और न जमीनों में, न इससे छोटी यानी उस एक जर्रे से छोटी ना बड़ी, हर चीज वाज़ेह किताब में लिखी गई है। लिहाजा अगर कोई कहता है कि क़यामत नहीं आएगी या वो क़यामत से बच सकता है, तो उनका एतराज का जवाब ये है कि ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। कोई भी अल्लाह की क़यामत से नहीं बच सकता, अल्लाह के कायम करदा असूलों से कोई नहीं बच सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरत सबा के दूसरे रुकू की रोशनी में जिन्नात के कोई 2 काम तहरीर करें जो वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए करते थे। तो उसका आंसर देखते हैं। जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मदरजा ज़ैल 2 काम करते थे। नंबर 1, यामलूना लहू मा यशाउ मिन महारीबा व तमासीला, जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कले और मूर्तियां बनाते थे। नंबर 2, वजिफानिन कल जवाबी व कुदूरिर रासियातिन, जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बड़े बड़े हौज जैसे लगन और एक जगह जमी हुई देगें बनाते थे। जिन जो थे अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंदर किए हुए थे, लिहाजा वो उनके लिए कले, मूर्तियां, बड़े बड़े हौज जैसे लगन और जमी हुई देगें और बहुत कुछ बनाते थे। इस सूरत में इन 4 चीजों का जिक्र किया गया है, जो हमने 2 पॉइंट में जिक्र कर दी हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, सूरह सबा के तीसरे रकू की रोशनी में तहरीर करें कि अल्लाह ताला के यहाँ शफात किन लोगों के काम आएगी। तो इसका आंसर देखें। सूरह सबा के तीसरे रकू की रोशनी में शफात सिर्फ उन लोगों के काम आएगी जिसको खुद अल्लाह ताला इजाजत देगा, कि जिसको अल्लाह ताला शफात की इजाजत देगा, सिर्फ शफात उसके ही काम आएगी। जैसा कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान करीम ने फरमाया है, वला तनफउ शफाअतु इंदहु इल्ला लिमन अज़िन लहू। अल्लाह के सामने किसी की शफात फायदा ना देगी सिवाय इसके जिसको वो खुद इजाजत अता फरमाएगा। फिर देखें, वला तनफउ शफाअतु इंदहु, अल्लाह के सामने किसी की शफात फायदा ना देगी, इल्ला लिमन अज़िन लहू, सिवाय इसके जिसको वो खुद इजाजत अता फरमाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूरह सबा के चौथे रकू में गुमराह लोगों को लीडर बनाने का क्या अंजाम बयान किया गया है। तो इसका आंसर देखते हैं। सूरह सबा के चौथे रकू में गुमराह लोगों को लीडर बनाने का अंजाम बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब ये काफिर लोग अल्लाह ताला का अजाब देख लेंगे तो फिर क्या होगा। वह असरुन नदामता, वो नदामत को छुपाएंगे। लम्मा राबुल अजाब, जब वो अल्लाह ताला का अजाब देख लेंगे। लेकिन फिर क्या है उस वक्त, वजअलनल अगलालु फी आनाकिल लजीना कफरू, तो हमने उन लोगों के गर्दनों में तोक डाल देंगे। यानी जो लोग इन लोगों को अपना लीडर बनाते हैं तो उनका अंजाम देखें कि जब वो अल्लाह का अजाब देख लेंगे तो नदामत को छुपाएंगे और अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में तोक डाल देंगे और ये उनके लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सूरह सबा के आखिरी रकू में अल्लाह ताला ने 5 बार कुल, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ्फार को किन अमूर की दावत देने की तरफ मतवज्जो फरमाया। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सूरह सबा के आखिरी रकू में अल्लाह ताला ने 5 बार कुल, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफ्फार को मदरजा झैल अमूर की तरफ मतवज्जो फरमाया। अमूर कौन से हैं। नंबर 1, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूँ। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात की नसीहत करता हूँ। अंतकुमु लिल्लाहि मसना व फुरादा, कि तुम लोग अल्लाह के लिए 2-2 और 1-1 होकर खड़े हो जाओ। सुम्मा ततफक्करू, फिर गौर फिक्र करो। गौर फिक्र किस बात पे करना है। मा बिस्वाहिबिकुम मिन जिन्नतिन, कि तुम्हारे साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुनून की कोई बात नहीं है। इन हुवा इल्ला नज़ीरुल लकुम, वो तो तुम्हें सिर्फ डराने वाले रसूल हैं। बैना यदई अज़ाबिन अजीम, अज़ाबिन शदीद, एक सख्त अजाब के आने से पहले। बैना यदई अज़ाबिन शदीद, एक सख्त अजाब के आने से पहले। नंबर 2, कुल मा सअलतुकुम मिन अजरिन, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर अजर नहीं मांगता, यानी अल्लाह के रास्ते की तरफ जो तुम्हें दावत दे रहा हूँ इसकी मैं कोई उजरत नहीं मांगता। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए बेशक मेरा रब हक नाजिल फरमाता है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, कुल इन्ना रब्बी यक्ज़िफु बिल हक्की, कि मेरा रब हक नाजिल फरमाता है। अल्लाह मुल गुयूब, वो गैबों की बातों को खूब जानने वाला है। नंबर 4, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल जा अल हक्कु वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि हक आ चुका है और बातिल ना पहली बार कुछ पैदा कर सकता था और ना ही दोबारा पैदा कर सकता है। कुल जा अल हक्कु वमा युब्दिउल बातिलु वमा युईद,
ना बातिल पहली बार कुछ पैदा कर सकता है और ना ही दोबारा कुछ पैदा कर सकता है। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अगर बिलफर्ज मैं बहक जाऊं, कुल इन जलालतु, कि अगर बिलफर्ज मैं बहक जाऊं, फ़इन्नमा अज़िल्लु अला नफ्सी, तो उसका गुनाह मुझको ही है, वइनिहतदैतु, और अगर मैं हदायत पर हूं, फबिमा यूही इलैया रब्बी, तो ये इस वजह से है कि मेरी तरफ वही करता है मेरा रब, कि इसलिए कि मेरा रब मेरी तरफ वही करता है। इन्नहु समीउन करीब, बेशक वो खूब सुनने वाला बहुत करीब है। ये थे सूरत सबा के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरत फातिर। सूरत फातिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अल्लाह हाफिज।